Dear students, yesterday we have seen the structure of modern periodic table. Today we will discuss some more points related to long form of periodic table. The first point is elements present in the same group. Elements present in the same group show similarity in their properties. Similarity gradation. एक ही ग्रुप में जितने एलिमेंट्स होते हैं उनके प्रॉपर्टी सिमिलर होते हैं लेकिन इसमें ग्रेडेशन होता है, यानी कम ज्यादा एक ही प्रॉपर्टी होती है लेकिन वो या तो बढ़ती जाएगी या कम होती जाएगी। ग्रेडेशन का मतलब ये है, लेकिन प्रॉपर्टी सिमिलर होते हैं। प्रॉपर्टीज खास तौर पर केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होते हैं एक ही ग्रुप के। एंड द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेम पीरियड, एक ही पीरियड में जो एलिमेंट्स हैं उनके प्रॉपर्टीज सेम नहीं होते। दे शो वेरिएशन इन देयर प्रॉपर्टीज, वो अपने प्रॉपर्टीज में वेरिएशन बतलाते हैं। बहुत ज्यादा फर्क होता है उनके केमिकल प्रॉपर्टीज में। एक ही पीरियड में जो एलिमेंट्स है उनके प्रॉपर्टीज सेम नहीं होते, उनमें वेरिएशन होता है। ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रुप एंड पीरियड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक ही ग्रुप में एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज सिमिलर होते हैं तो इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। और पीरियड में जो एलिमेंट्स है उनके प्रॉपर्टीज वे में वेरिएशन होता है तो हम उसको भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मदद से बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, ग्रुप्स में जो एलिमेंट्स है उनके प्रॉपर्टीज सेम इसलिए होते हैं क्योंकि दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। अब वैलेंस शेल में सेम इलेक्ट्रॉन है कैसा मालूम होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद, है ना? इसी तरह पीरियड्स में जो एलिमेंट्स है उनके प्रॉपर्टीज में वेरिएशन होगा क्योंकि पीरियड्स में एटॉमिक नंबर एक एक बढ़ जाता है। एटॉमिक नंबर बढ़ता है एक एक करके। ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होते। एटॉमिक नंबर एक बढ़ने से इलेक्ट्रॉन एक एक बढ़ जाता है। इसी तरह प्रोटॉन भी बढ़ेगा एक एक, तो उनके जो है प्रॉपर्टीज भी चेंज होंगे। एटॉमिक नंबर यहां पर चेंज होता है। इसके अलावा वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन सेम नहीं रहते, इसलिए उनमें वेरिएशन होता है। राइट। तो यह है, देखिए, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप याद रखना है कि ग्रुप में जो एलिमेंट्स है उनका प्रॉपर्टीज सिमिलर होते हैं और पीरियड्स में जो एलिमेंट्स है उनके प्रॉपर्टीज में वेरिएशन होता है। ग्रुप सिमिलर प्रॉपर्टीज, और पीरियड वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज। क्यों होता है? ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी वजह से। अब हम इसको और अच्छी तरह से समझना है तो हम क्या करेंगे? अब इसको जो है एग्जांपल लेंगे। ठीक है। ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। For example, we will take group 1.
ग्रुप 1 में हम क्या करेंगे, एटलीस्ट 4 एलिमेंट्स लेंगे, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। I have written the symbols of 4 elements present in the first group. ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम। एटॉमिक नंबर 1, 3, 11 और ये 19। नाउ राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा EC, इसका 1 और इसका 2,1 और इसका 2,8,1 और इसका 2,8,8,1। सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पोटाशियम के। थर्ड सेल ऑक्टेट रूल कंप्लीट होने के बाद जो 1 इलेक्ट्रॉन बचता है वो फोर्थ सेल में चला जाता है, क्योंकि फोर्थ सेल में S जो सब ऑर्बिटल है उसकी जो एनर्जी है कम होती है, तो लोअर एनर्जी लेवल में पहले जाते हैं इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये 1 इलेक्ट्रॉन चलेगा किसमें, फोर्थ सेल में। और थर्ड सेल का ये ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, सेकंड का भी कंप्लीट हुआ। तो इस तरह ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब अगर मैं आपको पूछूं, ठीक है, विच सिमिलैरिटी डू यू फाइंड इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स, इन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको क्या सिमिलैरिटी दिखाई देगी या क्या सिमिलैरिटी दिखाई दे रही है? वी कैन सी दैट in all the elements the number of valence electron is same, isn't it? वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन एक 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 एक, लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जो है एक है सबके, ठीक है। तो इनकी वैलेंसी कितनी होगी फिर? वैलेंसी 1, वैलेंसी 1, सबकी वैलेंसी आया समझ में? अगर हम मेटेलिक कैरेक्टर को देखें तो लिथियम के बाद से इसमें मेटल्स है, लेकिन जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो मेटेलिक कैरेक्टर वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि लिथियम से जब हम फ्रांसियम की तरफ जा रहे हैं, टॉप टू बॉटम जब जा रहे हैं हम, नंबर ऑफ शेल्स आर एडेड, शेल्स बढ़ते हैं क्योंकि एटॉमिक नंबर जंप कर रहा है। यहां पर एटॉमिक नंबर फ्रांसियम का 87 हो गया, शेल्स ज्यादा होंगे। द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड outermost shell increases, atomic radius increases, therefore it is easy to lose electrons, इलेक्ट्रॉन लूज होना आसान हो जाएगा, बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस, डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान हो जाएगा। इसका मतलब मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, क्योंकि मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ठीक है, तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। लिथियम से फ्रांसियम तक सब मेटल है, लेकिन वो मेटेलिक कैरेक्टर में ग्रेडेशन, मेटेलिक कैरेक्टर स्ट्रांग होते जा रहा है टॉप टू बॉटम। आया समझ? अगर मैं ग्रुप नंबर 2 लूं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम वगैरह, इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, बेरिलियम 4 का 2,2, मैग्नीशियम 12, 2,8,2, लास्ट सेल में 2, कैल्शियम 20, 2,8,8,2, लास्ट सेल में 2, लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर, तो वैलेंसी कितनी होगी? 2 होगी। ग्रुप नंबर 2 में वैलेंसी, ग्रुप नंबर 2 वैलेंसी कितनी होगी? 2, सबकी वैलेंसी 2 होगी, सब एलिमेंट्स की वैलेंसी 2 होगी। अगर मैं ये ग्रुप लूं, हेलोजन ग्रुप, जो ग्रुप नंबर 17 है लेकिन एक्चुअली वो 7th A है, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखा फ्लोरीन का 9, 2,7, क्लोरीन 17 एटॉमिक नंबर 2,8,7, इसी तरह आयोडीन तक जितने भी हेलोजन है लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, सबके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, तो फिर वो कौन से ग्रुप में आया? 7th A में। ये जो ग्रुप है 70, इसको न्यूजीलैंड नाम रखा 7th A, ठीक है, लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो 7th ग्रुप में होगा।
सीरियल से देखा तो 17, लेकिन एक्चुअली वो 7th ए है, याद रखिए। सो एनी हाउ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन अ ग्रुप इज इक्वल टू दैट ग्रुप नंबर। कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसके ग्रुप नंबर के बराबर होते हैं, उस एलिमेंट के ग्रुप नंबर के बराबर। ग्रुप नंबर 1 में जितने भी एलिमेंट्स है उनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होगा, यानी एक पहले ग्रुप। ग्रुप नंबर 2 में वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ग्रुप नंबर 2। अभी हमने हेलोजन का देखा, लास्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने? 7, ग्रुप नंबर 7। ठीक है। अब हम देखेंगे पीरियड एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन we will take an example of second group, second period. अब इसमें कौन कौन है देखिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद नियॉन। ठीक है। एटॉमिक नंबर 3, इसका 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। Now write down the electronic configuration. ये 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 7, 2, 6, 2, 6, 2, 7 और ये 2, 8। अब मुझे बताइए, इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज सेम? वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है क्या इन सेकंड पीरियड? सेकंड पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स में वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन सेम है क्या? नहीं। देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ 5, 6, 7, 8। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक एक बढ़ता जा रहा है। एंड व्हाट अबाउट द शेल नंबर? हाउ मेनी शेल्स? इज द नंबर ऑफ शेल्स इज सेम इन ईच एलिमेंट? नंबर ऑफ शेल्स सेम है क्या? तो आपका जवाब होना चाहिए यस। शेल्स 2 शेल, यहां 2 शेल, 2 शेल, 2 2 2 2 2 2 शेल है, 2 ऑर्बिट। पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे ऑर्बिट में 1। पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 2। शेल और ऑर्बिट का मतलब एक ही है। पहला शेल दूसरा शेल, पहला शेल दूसरा शेल, राइट? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स not equal और number of shells equal। नंबर ऑफ शेल्स इक्वल होंगे और ये नंबर ऑफ शेल जो है वो पीरियड नंबर के बराबर होते हैं। नंबर ऑफ शेल इज इक्वल टू पीरियड नंबर। कौन सा पीरियड था हमारा? ये दूसरा है ना। ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स थे। शेल्स कितने हैं उनमें? उन एलिमेंट्स में 2 शेल है, तो दूसरे पीरियड में होगा। अगर हम थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को लेकर अगर चेक करेंगे तो हर एलिमेंट में 3 शेल होंगे, इसलिए वो तीसरे पीरियड में है। यह है देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, सबसे अहम पॉइंट। अभी मैं यहां लिख कर देता हूं कि
नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हमने पहले देखा था, यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ये ग्रुप नंबर 1 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होंगे। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ग्रुप नंबर और नंबर ऑफ शेल्स is equal to period number. Thus, the position of an element in the periodic table is related to its electronic configuration. कोई भी एलिमेंट का पोजीशन पीरियडिक टेबल में, लॉन्ग पीरियडिक टेबल में उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेट करता है। अभी मैं आपको एक एलिमेंट लेकर भी आपको और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम 282 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने 2, तो ये किसके बराबर होगा? ग्रुप नंबर। अब चेक कीजिए मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप में है क्या? देखिए मैग्नीशियम कौन से ग्रुप में है? सेकंड ग्रुप है। और शेल्स देखिए कितने हैं? 1 2 3, 3 शेल्स कौन से पीरियड में होना चाहिए? फिर शेल जितने होंगे वो उसी पीरियड में होगा। 3 शेल है, तीसरे पीरियड में होगा। मैग्नीशियम कौन से पीरियड में है? देखिए थर्ड पीरियड, फर्स्ट सेकंड थर्ड पीरियड में, ठीक है। इस तरह कोई भी एलिमेंट उसका जो पोजीशन है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेट करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है कैरेक्टरिस्टिक है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल का। अब हम और एक पॉइंट देखेंगे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल में। इन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट 3 पीरियड्स, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, ये 3 पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी एलिमेंट्स कितने हो गए ये भी हम डिसाइड कर सकते हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड फर्स्ट 3 पीरियड्स इज डिटरमाइंड बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्टेट रूल। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल ये पहला पीरियड है। पहला पीरियड अगर हम फर्स्ट शेल से इसको करस्पॉन्ड करें तो फर्स्ट शेल, ठीक है, उसकी कैपेसिटी कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन की। और डुप्लेट रूल या आप उसको ऑक्टेट रूल भी कह सकते हैं, है ना। डुप्लेट कहना ज्यादा सुटेबल है। डुप्लेट रूल यानी पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए यानी डुप्लेट कंप्लीट हो गया, वो स्टेबल हो गया। सो एनी हाउ फर्स्ट ऑर्बिट की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की, है ना। या डुप्लेट के हिसाब से 2 इलेक्ट्रॉन, तो आप 2 एलिमेंट ही इसमें 1 2 2 एलिमेंट। अब दूसरा पीरियड सेकंड ऑर्बिट में, सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। तो एलिमेंट्स भी 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और ऑक्टेट रूल क्या कहता है? ऑक्टेट रूल ये कहता है कि सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो ऑक्टेट रूल से स्टेबल हो जाएगा। ऑक्टेट रूल बोलिए या आप जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलिए सेकंड शेल के। अब थर्ड में अगर देखें आप, थर्ड में भी एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स आर देयर। तो हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पोटेशियम के थर्ड एलिमेंट में, थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? यहां पर 8। क्यों? ऑक्टेट रूल के हिसाब से। ऑक्टेट रूल के हिसाब से थर्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो भी वो स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो ऑक्टेट रूल के हिसाब से 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए थर्ड शेल में भी। तो फिर थर्ड पीरियड में भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये था हमारे आज का लेसन जिसमें आपको ग्रुप
और पीरियड में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह जो है रिलेट करता है, यह आपको जो है समझाया गया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसको जो है अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। अभी हम नेक्स्ट जो है टॉपिक है वो अगले पीरियड में डिस्कस करेंगे।